देखिए क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 21 मीटर और 16 मीटर है। यदि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 29 मीटर है तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके पास में क्या दे रखी है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। और आपके पास में क्या दे रखा है, हमारे पास में सबसे लंबी छड़ की लंबाई दे रखी है, यानी विकर्ण की लंबाई अपने को दे रखी है। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा। जो हमारे पास में इसका कितना देर का विकर्ण 29 देर का, ये किसके बराबर है, 29 के बराबर है। ये रूट उधर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। ये रूट हट जाएगा, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास में देखिए लंबाई कितनी देर की है, 21 देर की। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर कितना देर का, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 प्लस अब ऊंचाई का स्क्वायर अपने को नहीं देर का, तो ऊंचाई का स्क्वायर अपने को निकालना है। 441 और 256 कितने हो जाएंगे, 400 और 200 600, 650 और 40 690, 690 6 और 1 7, 690 और 7 कितना हो जाएगा, 697 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 841 होता है। तो अब देखिए किसका अगर स्क्वायर किया जाए कि हमारे पास में 841 आ जाए, तो देखिए 697 में कितना जोड़ोगे, 841 आ जाएगा। तो देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यानी हमारे पास में ये ऊंचाई का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर 144 है। तो हमारे पास में एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। हमारे पास में जो एच की वैल्यू हो जाएगी, कमरे की ऊंचाई हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 21/16 गुना और चौड़ाई उसकी ऊंचाई का 4/3 गुना है। यदि h कमरे की ऊंचाई है और l सबसे लंबी छड़ है जिसे कमरे में रखा जा सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखिए सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 21/16, 21/16 यानी 21/16 हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात देर का वो कितना देर का है, 4:3 देर का, 4/3 देर का। अपने को ये कितना होना चाहिए, ये 16 होना चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये तो सेम हो जाएगा और ये 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई और आपके पास में जो ऊंचाई हो जाएगी, तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ये जो देर का ये अपने पास में रेशियो हो जाएगा। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का तीनों का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। अपने को क्या दे रखा है, अपने को h तो दे रखी है इसकी ऊंचाई, और l सबसे लंबी छड़ दे रखी है जिसे कमरे में रखा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखिए हमारे पास में रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, ये l दे रखा है। l क्या है, हमारे पास में इसकी लंबाई है। किसकी लंबाई है, हमारे पास में इस नाम में रखी जा सकने वाली, ये जो कमरा देर का कमरे में रखी जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो l देर की है। तो हमारे पास में क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 144 256, 100 ये 1 और 2 3 हो जाएगा, 300 और 400 700 हो जाएगा। 700 के बाद में ये 50 और ये 40 यानी 790, 790 6 और 4, 790 और 10 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 800 के ऊपर ये 41 यानी 841 होता है। और ये 841 किसका स्क्वायर रूट होता है, 29 का होता है। 29 का स्क्वायर करते हैं तो 841 आता है। तो हमारे पास में एल की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास में जो इसके सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी आ गई, 29 आ गई। कितनी आ गई, 29 आ गई। तो एल हमारे पास में कितना आ गया, 29 आ गया, ठीक है। अपने को किस किस में रेशियो दे रखा, लंबाई और हाइट में। तो हमारे हम जानते हैं, सॉरी ये जो एल क्या दे रखा है, सबसे लंबी छड़। तो ये सबसे लंबी छड़, और अपने दूसरी कौन सी देखनी, ऊंचाई देखनी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये एच अपने पास में ऊंचाई। इन दोनों का जो रेशियो, ऊंचाई को क्या मान लिया इसने, बड़ा एच मान लिया। ये बड़ा एच मान रखा, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, बड़ा वाला एच लिख लेंगे, कैपिटल एच, ठीक है। तो हमारे पास लंबाई कितनी है, 29, और हमारे पास में हाइट कितनी है, 12 हो जाएगी। अब अपने को क्या देखना, देखिए 12 तो इस तरफ चला जाएगा, 29 के इस तरफ एच आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा,
12L बराबर 29H हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, यदि ये घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x y z है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो हमारे पास में फलक दे रखे हैं, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, तीनों ही क्या दे रखे हैं? फलक दे रखे हैं। तो फलक जब दे रखे होते हैं तो हमारे पास में घनाभ का आयतन कैसा होता है? डायरेक्ट आपके पास में फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों फलकों को क्या कर देना? मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकाल देना? रूट निकाल देना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, किसी घनाभ का आकार आयत फलकीय की टंकी के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल। एक घनाभाकार की आपके पास में टंकी है जिसके 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल आपको दे रखा 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर और 16 मीटर स्क्वायर। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। यानी अपने को क्या ज्ञात करना? आयतन ज्ञात करना। वो भी किसमें ज्ञात करना? लीटर में ज्ञात करना। 3 फलक दे रखे, 3 फलक दे रखे होते हमारे पास में, तो उसका आयतन कैसे निकलता है? रूट एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या दे रखे हैं? जो आपके पास में आसन फलक होते हैं वो दे रखे हैं। तो हमारे पास में ये एक्स वाई और ये जेड की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास में देखिए एक्स की वैल्यू तो कितनी है? 3 है, और वाई की वैल्यू कितनी है? 12, और हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी है? 16 है। तो भारतीय क्या हो जाता है? 36। देखिए 36 बाहर निकलेगा तो किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का होता है। और हमारे पास में ये रूट से बाहर निकलेगा 16 से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये 24 किसमें होगा? मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हमारे पास में जो ये यूनिट दे रखी है मीटर में दे रखी है, आयतन निकलेगा किसमें हो जाएगा? मीटर क्यूब में होगा। और हमारे को किसमें चाहिए? लीटर में चाहिए। लीटर में चाहिए तो हमने को क्या ज्ञात करना होगा? हमारे दिमाग में होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब भी यहाँ कितना हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो 24 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000 लीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, मोम के घनाभाकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाए जाते हैं। 8 क्या बनाए जाते हैं? घन बनाए जाते हैं। ऐसे 3 घनकों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कौन सा क्षेत्रफल करना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में तीनों के अपने पास में दो फलकों के क्या दे रखे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे हैं। अपने पास में टोटल 3 आसन फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखे हैं। फलकों के क्षेत्रफल आपको इस तरीके से दे रखे हैं। तो अपने पास में इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखिए वॉल्यूम जो हो जाएगी वो होती है आपके पास में जो तीनों आसन फलक होते हैं, इन तीनों का एरिया को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो तो इसकी वॉल्यूम निकल जाती है। तो हमारे पास में देखिए हमारे पास में 216 ये तीनों ये रूट के अंदर आएंगे, तीनों रूट के अंदर आएंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो ये 12 बाहर निकल जाएगा। 216 का मतलब क्या होता है? 36 इंटू 6, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो देखिए 6 को 2 बार गुणा करते हैं तो 36 हो जाता है। 36 को 6 से गुणा कर देंगे 36 यानी 1 6 ये आ जाएगा, ये 6 बच गया। अब देखिए 96 को हम 6 से अगर काट ले तो क्या होता है? 6 इंटू हमारे पास में कितना हो जाएगा? 6 से कितनी बार कट जाएगा? 6 कम 6 6 6 36। तो 1 6 ये 1 6 ये 1 6 ये और आ जाएगा। और ये हमारे पास में 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसका टोटल आयतन आ जाएगा। तो आयतन हमारे पास में 12 इंटू ये आ जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए? अपने पास में ऐसे टोटल कितने बनाए गए? इनको पूरा आयतन जो था इसको पिघलाकर 8 बराबर घन बनाए जाते हैं। तो हम क्या कर देंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में एक जो घन बनेगा उसका आयतन मिल जाएगा। 4 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। ये कितने बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? घन का आयतन आ जाएगा। घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब होता है। तो यहाँ से हमारे पास में साइड मिल जाएगी। साइड क्या मिल जाएगी? 6 बार। 6 कितनी बार है? 3 बार। ए का क्यूब कर रखा है यानी 6 का क्यूब से तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 6 आ जाएगी। तो साइड अपने पास में 6 है। अपने को क्या ज्ञात करना है? ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² होता है। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। और अपने को कितना ज्ञात करना है? ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम 4 से क्या इसको 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने पास में साइड क्या दे रखी है?
6 देर की, 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12, 12 को 36 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 12 6 का 72, हासिल के 7 लग जाएगा, 12 36, 36 और 7 कितना होता है 36 और 6 42 और 1 43 यानी 43 हो जाएगा, 432 हो जाएगा। इसका पार्श्व क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 गुना का 432 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन 3600 वर्ग सेंटीमीटर है, दो आसन फलकों का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर और 144 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरा जो आसन फलक है उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो तीनों आसन फलक जब दे रखे हैं तो उन तीनों का जो आयतन होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ ये जो पहला फलक दे रखा है, ये दूसरा फलक और ये तीसरा फलक बराबर क्या होता है, वॉल्यूम के होता है, यानी आयतन के होता है। तो हमारे पास में एक फलक का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 225 दे रखा है, दूसरे फलक का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे पास में 144 दे रखा है। अपने को तीसरा फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बराबर हमारे पास में आयतन कितना दे रखा है 3600 हमारे पास में आयतन दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में हो जाएगा। तो अब देखिए 225 बाहर निकलेगा तो किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, अंदर क्या बच जाएगा रूट एच बच जाएगा, जेड बच जाएगा। तो हम देखिए 12 से काट देंगे, 12 किया 36, 3 बार कट जाएगा और क्या कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा कितने बार, तीनों पंजे 15, ये 5 से कितने बार कट जाएगा 5 दूनी 10 यानी 20 बार कट जाएगा। तो हमारे पास में जेड की वैल्यू देखिए, ये इस तरफ रूट है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, रूट उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो हमारे पास में तीसरा फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक घनाभाकार बक्से की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है इसकी लंबाई की कैसे दे रखी है आधी दे रखी है। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई तो यहाँ है, ये चौड़ाई नीचे चली जाएगी तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है इसकी ऊंचाई की 1/5 है, कौन चौड़ाई जो दे रखी है इसकी ऊंचाई जो दे रखी है उसका कितना 1/5 है। तो हमारे पास में चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई है ये नीचे आ जाएगी तो b/h हो जाएगा। तो हमारे पास में ये रेशियो क्या हो जाएगा 1:5 हो जाएगा। तो हमारे पास में चौड़ाई और ऊंचाई इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का रेशियो आ जाएगा। अपने को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा। तो तीनों का ऊंचाई का जो गुणा होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा होगा, वो कितना हो जाएगा 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 का मल्टीपल क्या होगा आयतन होगा। तो इसमें 10 का मल्टीपल कौन नहीं है, ये 10 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन किसमें से होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो हमारे पास में तीनों का गुणा करने पर कितना आता है 10 आता है। तो अपना आयतन जो होगा 10 से मल्टीपल होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कहां से निकलेगी, जब इसका हम रेशियो पता करेंगे तब जाके एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास में निकलेगी। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, इस तरीके से आपके पास में घनाभ दे रखा होता है, इसका पार्श्व क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो ठीक, नहीं है तो भी घबराना नहीं है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। तो देखिए एक तो ये वाला भाग और इसके सामने वाला भाग, दो भाग है टोटल। इसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो ये वाला भाग और पीछे वाला निकल जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक तो रेक्टेंगल, ये एक पीछे वाला रेक्टेंगल, ये दो तो ये हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये दीवार और ये दीवार हो जाएगी। इसमें देखिए इसकी लंबाई तो कितनी है b और इसकी ऊंचाई कितनी है h दे रखी है। तो हमारे पास में इसका आयतन होगा वो इसका भी हमारे पास में, इसका जो हमारे पास में क्षेत्रफल होगा वो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, कौन सा इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीपल कर देंगे, सामने वाली दीवार, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में पार्श्व क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है कितना 4320 दे रखा है। अब देखिए हमारे पास में रेशियो में देखते हैं, आपके पास में लंबाई और ऊंचाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके साथ में चौड़ाई और ऊंचाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 से ये कितने बार कट जाएगा 15 दूनी 30, बच जाएगा 13 और
15.75 15 चिका 90 15 से 100 15 अट्ठे 120 हो जाएगा और 132 यानी 12 बच जाएगा, उतारेंगे 0 और 8 बार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/120 हो जाएगा, तो 288 से कट जाएगा। फिर देखिए ये 2 बचा था, 2 इससे कट जाएगा, कितने बार 2 एकम 2 4 बार। तो हमारा जो पार्श्व क्षेत्रफल जो देर का वो कितना गुना है 144 गुना, यानी 12 का स्क्वायर गुना। अगर एरिया अगर 12 का स्क्वायर गुना है तो हमारे पास में आयतन क्या हो जाएगा 12 का क्यूब गुना, कितना 12 का क्यूब गुना। अगर एरिया अगर 12 का स्क्वायर गुना है तो अपने पास आयतन कितना हो जाएगा 12 का क्यूब गुना। 12 का क्यूब कितना होता है 12 का क्यूब होता है 1728 होता है, और ये अपने पास में 0 देर का है। कौन सा ऑप्शन है आयतन, और आयतन अपने पास में क्या हो जाएगा 17,280 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है।